अच्छा, अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि इस गाड़ी के अंदर, ये मारुति जिप्सी है 413, तो इसके अंदर जो हमारे कुछ सेंसर हैं और कुछ एक्चुएटर काम करते हैं। तो हमारा जो सेंसर और जो एक्चुएटर है, इन सब को कंट्रोल करता है ईसीएम। ईसीएम ये है, ईसीएम ये रिले है इसकी सेफ्टी के लिए, और ये ईसीएम है। ये क्या करता है, 7 सेंसर और 5 एक्चुएटर में काम करता है। थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। सेंसरों का काम होता है किसी भी चीज़ को जहाँ पर लगे हैं उन चीज़ को सेंस करना और उसको ईसीएम को दे देना, उधर ईसीएम जो था उसको पास कर देना। और एक्चुएटर का काम होता है ईसीएम के आदेश मिलने पर, जब ईसीएम हुक्म देता है तो उसके बाद उस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम सेंसर के बारे में जानते हैं। सेंसर सबसे यहाँ से शुरू करते हैं। यह है IAT सेंसर, यानी कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट में जब इसके अंदर हवा आती है उस हवा के टेम्परेचर को सेंस करता है और ईसीएम को बताता है। दूसरा हमारा ये ECT सेंसर, इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। ये क्या करेगा, कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करेगा। इसने हवा के टेम्परेचर को सेंस किया, इसने कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करेगा और ईसीएम को बता देगा। उसके बाद है ये तीसरा सेंसर, ये है TP सेंसर, यानी कि थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर। ये क्या करेगा, थ्रोटल वाल्व की पोजीशन को सेंस करेगा और जाके ईसीएम को बता देगा। चौथा सेंसर है हमारा MAP सेंसर। MAP सेंसर का काम होता है, ये क्या करता है, इंडक्शन मनीफोल्ड के अंदर जो प्रेशर है, यानी कि MAP सेंसर मनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इसके अंदर का जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, उस हवा के प्रेशर को सेंस करेगा और ईसीएम को बता देगा। पांचवा सेंसर है हमारा ये, इसको बोलता है O2 सेंसर। O2 सेंसर का काम होता है एग्जस्ट मनीफोल्ड में जली हुई गैस में ऑक्सीजन की मात्रा को सेंस करता है और किसको बता देता है, ईसीएम को जाके बता देता है। छठा सेंसर है हमारा CMP सेंसर, केम साफ पोजिशनिंग सेंसर। ये क्या करेगा, केम साफ की पोजीशन को सेंस करेगा और जाके ईसीएम को बता देगा। सातवां सेंसर हमारा VSS सेंसर, यानी व्हीकल स्पीड सेंसर। ये क्या करता है, जो व्हीकल की स्पीड है उसको सेंस करता है और जाके ईसीएम को बता देता है। वो व्हीकल स्पीड सेंसर कहाँ रहता है, हमारा स्पीडोमीटर पे रहता है। अब आगे हमारे एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होते हैं, किसकी चीज़ में कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला एक्चुएटर होता है हमारा कहाँ में, फ्यूल टैंक में। पंप, जो फ्यूल पंप हमारा रहता है, सब जानते होंगे फ्यूल पंप, उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्चुएटर। वो क्या करता है, फ्यूल पंप को कंट्रोल करता है। किसके आदेश पर, ये सारे एक्चुएटर किसके आदेश पर काम करेंगे, जब ईसीएम बोलेगा, जो मैंने ईसीएम दिखाया था, जब वो आदेश देगा तभी वो काम करेंगे। दूसरा एक्चुएटर है हमारा ये इग्निटर। ये 2 इग्निटर हैं। ये क्या करेंगे, इग्निटर एक्चुएटर, ये क्या करेंगे, आदेश मिलने पर, यानी ईसीएम के आदेश मिलने पर कंबूशन चैम्बर के अंदर जो कंप्रेस किया हुआ मिश्रण होगा उसको फटाने में मदद करेंगे स्पार्क प्लग की मदद से। ये जो हमारा पहला वाला एक्चुएटर है वो किसके लिए काम कर रहा है, यानी पहला वाला जो इग्निटर है किसके लिए काम कर रहा है, नंबर 4 सिलेंडर और नंबर 1 सिलेंडर के लिए। जो हमारा दूसरा वाला इग्निटर है वो किसके लिए काम कर रहा है, नंबर 2 सिलेंडर और नंबर 3 सिलेंडर के लिए सामने। और तीसरा हमारा है ये इंजेक्टर। इनको भी, ये भी एक एक्चुएटर का काम करता है। इनको भी कौन कंट्रोल करता है, ईसीएम कंट्रोल करता है। सारे एक्चुएटर को ईसीएम कंट्रोल करता है। मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यह कौन कंट्रोल कर रहा है इनको, ईसीएम। ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये जो IAC वाल्व में IAC वाल्व ये है। IAC वाल्व मतलब आइडलर एयर कंट्रोल वाल्व। इसको भी कौन कंट्रोल, ये भी एक एक्चुएटर है। ये एक्चुएटर चौथा नंबर का एक्चुएटर, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको भी ईसीएम कंट्रोल कर रहा है। और पांचवा एक्चुएटर है हमारा ये पर्ज वाल्व। ये पर्ज वाल्व, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ईसीएम करता है। जैसे ही इंजन का RPM 3000 से ऊपर होता है तो ईसीएम इसको खोलना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो फ्यूल टैंक के अंदर की वेपर्स होते हैं, जो एवैप कनस्तर पर जो रुकी होती हैं वेपर्स, वो वेपर्स कहाँ चली जाती हैं, कंबूशन चैम्बर के अंदर चली जाती हैं और पोल्यूशन में भी कंट्रोल होता है। उसके बाद गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाता है।